जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने आपको नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बताया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही भारत की नागरिकता प्राप्त करने की टोटल 5 विधियां हैं। 5 विधियों से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले हमने दोस्तों आपको बताया था जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। वंश के आधार पर भारत की नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अधिग्रहण क्षेत्र के आधार पर भारत की नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे नागरिकता समाप्ति के बारे में। नागरिकता समाप्ति 3 प्रकार से हो सकती है: स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी से, नागरिकता से वंचित। आपके पेपर में देखा जाए दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछेगा? पूछेगा आपसे कि भाई भारत में नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? 3, 4, 5, 6। तो आप आंसर क्या मार के आओगे? 3, क्योंकि 3 प्रकार से ही देखा जाए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं स्वैच्छिक त्याग। व्यक्ति स्वयं की नागरिकता का त्याग कर सकता है। जो व्यक्ति है, जैसे कि हम अगर चाहे तो अपनी स्वयं की नागरिकता का क्या त्याग कर सकते हैं। या पूर्ण आयु का व्यक्ति नागरिकता त्याग की घोषणा कर सकता है। याद रखना, पूर्ण आयु का व्यक्ति नागरिकता त्याग की घोषणा कर सकता है। और एक और चीज याद रखना दोस्तों, जब स्वैच्छिक त्याग की बात आएगी तो उसका जो आवश्यक बच्चा होगा उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जो भाई अगर कोई व्यक्ति है भारत का स्वैच्छिक त्याग कर रहा है अपनी नागरिकता की, तो उसका जो बच्चा होगा, आवश्यक बच्चा होगा, उसकी नागरिकता भी देखा जाए स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो ये था हमारा क्या स्वैच्छिक त्याग, जिसमें हमने जाना कि व्यक्ति स्वयं की नागरिकता का त्याग कर सकता है। उसके बाद आता है बर्खास्तगी। अगर दोस्तों आप क्या है कि अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसी को कहा जाता है बर्खास्तगी। तो क्या है, जब कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? बर्खास्तगी कहते हैं। यानी आप क्या है कि कल को रूस की नागरिकता ले लो तो क्या होगा? भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, इसको ही बर्खास्तगी कहा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों नागरिकता से वंचित। नागरिकता से वंचित की बात करें, यदि कोई भारतीय भारतीय संविधान में निष्ठा नहीं रखता, यदि कोई भारतीय बात करे, यदि कोई भारतीय जो है संविधान में निष्ठा नहीं रखता अथवा अरुचि दिखाता है, ठीक है, संविधान में निष्ठा नहीं रखता मतलब संविधान को नहीं मानता और अरुचि दिखाता है, तो उसे क्या है? नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। जाओ भाई, जब तुम हमारे देश के संविधान का को ही नहीं मानते हो तो इस देश में तुम्हारा होना ना होना हमारे लिए देखा जाए तो कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि हमारा देश किससे चल रहा है दोस्त? संविधान से ही तो चल रहा है। फिर उसके बाद है शत्रु देश से संबंध। अगर आप खाता अगर आप खाते हो भारत का, गाते अपने बाप पाकिस्तान का, तो क्या होगा? आपको क्या है कि नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाते इसी देश का है, पहनते इसी देश का है और सम्मान भी इसी देश से उनको मिलता है, लेकिन अक्सर देखा जाए तो भाई पाकिस्तान का राग गाने लगते हैं वो लोग। तो क्या है, जैसे ही आप शत्रु देश से संबंध रखोगे तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीयता, सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता आदि को प्रभावित करोगे तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये याद रखना। यदि देशीकरण से प्राप्त नागरिक वाले नागरिक को कारावास हो जाती है यानी जेल हो जाती है तो नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। देशीकरण में बताया था ना दोस्तों आपको, अगर आप 12 साल से क्या है भारत में निवास कर रहे हो या केंद्र सरकार की किसी नौकरी में 11 साल से हो आप, ठीक है, और क्या है कि आपका चरित्र अच्छा है और आपको क्या है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान है और केंद्र सरकार को लगता है कि आपको नागरिकता देनी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। और ये सारी कंडीशन आप अप्लाई कर दोगे, फुलफिल कर रहे हो तो। लेकिन जैसे ही आप क्या है कि भाई क्राइम कर देते हो और आपको जेल हो जाती है तो समझ जाना दोस्त, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जिसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिली हुई थी। उसके बाद यदि कोई नागरिक सरकार को बिना सूचित किए 7 वर्ष तक क्या लापता रहता है, यानी कि कोई खोज खबर नहीं, 7 वर्षों से उसके बारे में कोई पता नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं पता, कुछ पता नहीं है, तो उसे क्या है कि उसे क्या है, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों नागरिकता से वंचित, जिसमें हमने जाना है यदि कोई भारतीय संविधान में निष्ठा नहीं रखता और अरुचि दिखाता है तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। शत्रु देश से संबंध रखेगा तो नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता आदि को प्रभावित करेगा तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यदि देशीकरण से प्राप्त नागरिक वाले नागरिक को कारावास हो जाता है, नागरिक को कारावास होता है तो नागरिकता से क्या वंचित कर दिया जाएगा। यदि कोई नागरिक सरकार को बिना सूचित किए 7 वर्ष से क्या लापता है तो ऐसे में उसको क्या होगा, उसके साथ उसकी भी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, यानी उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो हमने दोस्तों आज की वीडियो में जान लिया कि नागरिकता समाप्ति 3 प्रकार से होती है: स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी, नागरिकता से वंचित। स्वैच्छिक त्याग में हमने आपको बताया व्यक्ति स्वयं की नागरिकता का त्याग कर सकता है, या पूर्ण आयु का व्यक्ति नागरिकता की क्या त्याग की घोषणा कर सकता है, और उसके अवयस्क बच्चे की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये याद रखना। बर्खास्तगी में हमने बताया कि अगर जब कभी भी आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो आपके अपने देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमने आपको बता दिया नागरिकता से वंचित। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसमें देखा जाए कितने बार संशोधन हो चुके हैं, कंप्लीट जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लास। तो आई होप, आशा करता हूँ मैं कि आपको ये क्लासेस समझ आ रही होगी, और तमाम दोस्तों के साथ प्लीज़ साझा करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।